आपने कभी मौत का सामना किया है? शायद नहीं। मैंने सामना किया है मौत का कई बार। युद्ध के मैदानों में, कोर्ट मार्शल के कमरों में, सामने खड़ी हुई मौत के वो मार देने वाले लम्हे, वो मोमेंट्स कभी खून को जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं पैर से लेकर सर तक। मैं कर्नल सूरज सिंह, मैंने बहुत जाने लिए, मौत के घाट उतारा है लोगों को। सेटल डाउन। अक्यूज रामचंद्र को बुलाया जाए। जय सर। बैठ जाओ रामचंद्र। मेजर अजयपुरी सर। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करें। राइट सर। सर 10 जून की रात जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर तैनात था। रेजिमेंट के 2 ऑफिसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर अपनी मोटरसाइकिल से गार्ड हाउस के पास से जैसे ही गुजरे, जवान रामचंद्र ने बिना किसी चेतावनी के उन पर सीधे गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की मौका वारदात पर ही मौत हो गई और कैप्टन कपूर बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि ये बच गए। इन्हें तुरंत आनंद फानंद में आर्मी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किया गया, इनका ऑपरेशन किया गया। सर डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर गोली 2 इंच नीचे हार्ट पर आकर अगर लगती तो इनका बचना इम्पॉसिबल था। सर इस पूरे घटनाक्रम से यह पता चलता है कि जवान रामचंद्र ने अपनी पूरी नीयत बना ली थी, अपनी पूरी मंशा बना ली थी इन 2 अफसरों की हत्या करने की। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत आज जवान रामचंद्र का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। साहब ये जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझ करके होशो हवास में कैप्टन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। रामचंद्र, तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? सर। बैठ जाओ। मेजर पुरी। सर। पहला गवाह। यस, कैप्टन विकास रॉय। सर इससे पहले कि मेजर पुरी अपने गवाह पेश करें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कोर्ट मार्शल अभी शुरू भी नहीं हुआ और कैप्टन रॉय के एतराज शुरू हो गए। बोलिए। सर मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र कहा। तो क्या बोले? मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र कहना चाहिए। What the hell do you mean? रामचंद्र सेना का जवान है, क्या फर्क पड़ता है कि उसे सवार कहें या जवान कहें? सर फर्क पड़ता भी है और फर्क नहीं भी पड़ता। अब आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं सर, अगर आपको मैं मेडिकल का कर्नल कहूं तो क्या वो सही होगा? रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार कह के पुकारा जाता है, जवान कह के नहीं। सर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती को लेकर इस कोर्ट के फैसले को रद्द करने के चक्कर में। सर जब इंडियन आर्मी के लीगल डिपार्टमेंट ने आप जैसे ऑफिसर को इस कोर्ट मार्शल के लिए भेजा है तो कोई टेक्निकल गलती की गुंजाइश तो हो ही नहीं सकती। और फिर सर
जीवन और मौत का निर्णय किसी टेक्निकल बात के आधार पर नहीं होता, जो सत्य है उसके आधार पर होता है। कैप्टन रॉय, आप उन्हीं बातों का जिक्र करें जिसका इस केस से कोई मतलब है। जवान रामचंद्र, आई मीन सवार रामचंद्र से है। फिजूल की बातों और ऐतराजों से कोर्ट का वक्त बर्बाद करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। यह कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सर मैं जानता हूं, लेकिन खुद जज एडवोकेट ने मेरे एतराज को सही माना है। मुझे बहुत अफसोस है सर कि आपको मेरा एतराज करना कोर्ट का वक्त जाया करना नजर आता है। सर अगर आपको लगता है कि मैं फालतू बातों पर एतराज करता हूं, प्लीज किसी और को आप डिफेंस काउंसिल रख लें, मैं दिल्ली वापस चले जाऊंगा। सर डोंट थ्रेटन मी। सबको पता है कि रामचंद्र ने कत्ल किया है। उसने अपना गुनाह कबूल भी किया है, अखबारों में छपा है। और ये ट्रायल भी तो रामचंद्र का ही चल रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि उसे जवान कहें या सवार कहें? ठीक है सर, तो फिर घर चलते हैं, क्योंकि आपने मुकदमे की सुनवाई से पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि रामचंद्र खूनी है। तो फिर ये कोर्ट मार्शल का नाटक क्यों सर? और फिर सर, अखबार में छपी हर खबर सच्ची हो यह जरूरी नहीं। आप जानते हैं सर कि छपे हुए शब्दों की फितरत होती है कभी कभी झूठ बोलने की। सिट डाउन कैप्टन रॉय। निजरपुरी सर। गवाह पेश करें। सर थैंक यू सर। सर इस मुकदमे के मेरे पहले गवाह हैं इस रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सूबेदार साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। शुरू करें? जी। चलिए बताइए। 10 जून की रात 9 बजे आप कहां थे? अपने रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास। इसका मतलब है आप ड्यूटी पर थे? जी नहीं, मैं ड्यूटी पे नहीं था। उस रात गर्मी बहुत थी और बिजली चली गई थी, तो मैं हवलदार राज सिंह के साथ वहीं टहल रहा था। क्या आप कोर्ट को यह बताएंगे कि उस दिन ड्यूटी पर कौन तैनात था? सवार रामचंद्र। क्या देखा आपने, क्या हुआ? सर बिजली नहीं थी तो मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ एक मोटरसाइकिल। एक मिनट। आपको दिखाई नहीं दिया मतलब आपने चश्मा नहीं लगाया था उस रात? जी नहीं, मैं चश्मा नहीं पहनता, मेरी आंखें 100% ठीक हैं। मैंने आपको बताया कि उस रात बिजली नहीं थी, इस वजह से मुझे कुछ समझ गया आपकी बात। लेकिन सूबेदार साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 जून की रात पूरे चांद की रोशनी थी। पूरे चांद की रात में इतनी रोशनी होती है कि 100 से 200, 300, 400 मीटर, 500 मीटर दूर तक की हर चीज बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। मैदान में फेंकी हुई एक छोटी सी गेंद भी। और आप तो घटनास्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर थे। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी आंखें 100% सही हैं, क्या आप ये बताएंगे कि घटनास्थल से जो मोटरसाइकिल गई उस पर कितने लोग बैठे थे? 2 लोग। उन्होंने हेलमेट पहना था? जी नहीं। इसका मतलब है कि चलती हुई मोटरसाइकिल पर जिन 2 अफसरों को आपने पहचाना, जवान सॉरी सवार रामचंद्र ने भी उन्हें पहचान लिया होगा। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? मोटरसाइकिल जैसे ही गार्ड हाउस के पास पहुंची, सवार रामचंद्र ने उस पर गोली चला दी। पॉइंट टू बी नोटेड सर। गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी। मोटरसाइकिल सड़क से उतरकर पास के ही एक पेड़ से जाकर टकरा गई। मोटरसाइकिल जैसे ही लुढ़क रही थी, सवार रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल गिर गई। मोटरसाइकिल के गिरते ही सवार रामचंद्र दौड़कर उस तरफ भागा और जाके अपनी बंदूक फिर से तान ली। तब तक मैं और राज सिंह वहां पहुंच गए थे। हमने इसको पीछे से पकड़ लिया। जब आपने रामचंद्र को पीछे से जाकर पकड़ा तो उसने अपनी राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हुए कैप्टन कपूर की तरफ। जख्मी हुए कैप्टन कपूर की तरफ। इसका मतलब है कि अगर आपने उसे नहीं पकड़ा होता तो वो फिर से इनको गोली मारता, इनका मर्डर कर देता। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? गोली की आवाज सुनकर बैरक से बहुत सारे जवान वहां आ गए थे। तकरीबन 4-5 जवानों ने रामचंद्र को कस के पकड़ रखा था। हमने इसका हथियार इससे छीन लिया ताकि ये दोबारा गोली ना चला सके। लेकिन साहब ये चीख चीख कर एक ही बात कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे कैप्टन कपूर का खून करना है, मुझे कैप्टन कपूर का कत्ल करना है।
भगवान जाने साहब इस रात इसके पास इतनी बला की ताकत कहां से आई थी। सर, सब कुछ शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर है, साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। मुझे और कुछ नहीं पूछना सर। थैंक यू सो मच। कैप्टन रॉय, गवाह से आप कुछ पूछना चाहेंगे? सूबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? पिछले 3 साल से। इन 3 सालों में क्या रामचंद्र ने कभी किसी के साथ में कोई मारपीट की, कोई झगड़ा किया? किसी ने आपके पास रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? जी नहीं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत ही गऊ आदमी है साहब। कोई भी ड्यूटी, चाहे वो आपने दी हो या किसी और ऑफिसर ने, उसे निभाने में रामचंद्र ने कभी कोई लापरवाही बरती? रामचंद्र अपनी सारी ड्यूटी बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से निभाता है। मरहूम कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन बीडी कपूर, क्या इन्होंने कभी रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की, कोई एक्शन लिया, कोई सजा दी? नहीं जी नहीं। तो सूबेदार साहब, ना कभी कोई मारपीट की, ना कभी किसी के साथ में कोई झगड़ा किया, ना कभी किसी ने रामचंद्र के खिलाफ आपके पास में कोई शिकायत की, तो सवाल यह उठता है कि रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की और कैप्टन बीडी कपूर के ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया? ये मैं कैसे बता सकता हूं? मैंने जो भी कुछ देखा वो सब कुछ साफ साफ आपको बता दिया। सूबेदार साहब, आपने जो कुछ भी देखा आपने सब कुछ साफ साफ बता दिया, पर सच वो नहीं होता जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। सच का सिर्फ एक हिस्सा हम अपनी आंखों से देखते हैं, और यह जरूरी नहीं कि वो ही सच हो। आंखों देखी बात तो सच ही होती है ना। अच्छा, तो एक बात बताइए कि इस समय जहां पर आप खड़े हैं, क्या वो जगह घूम रही है? नहीं। क्या एक कोर्ट रूम मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। देखकर बताइए। देख के ही बता रहा हूं। आंखों देखी बात कही ना आपने? जी। लेकिन सूबेदार साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि पृथ्वी हर वक्त घूमती रहती है, लगातार घूमती रहती है, अपनी धुरी पर भी और सूरज के इर्द गिर्द भी। अब आपके ना देखने से यह सच झूठ तो नहीं बन सकता ना? कैप्टन विकास राय, जमीन के घूमने से इस कोर्ट मार्शल का क्या लेना देना है? आप खामखा उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुद्दे पे आइए। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन रॉय। आपकी बातों का मतलब इस ट्रायल से है। मैं पहले ही वार्न कर चुका हूं कि फिजूल की बातों से कोर्ट का वक्त बर्बाद ना किया जाए। सही कहा सर आपने। वक्त वाकई बहुत कीमती होता है, किसी की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती। कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए, भले ही कोई फांसी पर चढ़ जाए। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सच ना तो इतना छोटा होता है, ना ही इतना आसान होता है कि हम उसे अपनी आंखों से देखें और पूरी तरह से समझ लें। कैप्टन रॉय, गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछिए। सर, सूबेदार साहब, जिस रात यह हादसा हुआ, उस रात पलटन का गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या? नहीं, क्या क्या था? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है, जिस रात यह हादसा हुआ, उस रात पलटन का सिक्योरिटी पासवर्ड क्या था? ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू कैप्टन रॉय, आप इतनी मुश्किल हिंदी ना बोलें जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। सर, हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस भाषा में निरंतर अगर वार्तालाप नहीं होगा तो इस भाषा का ज्ञानवर्धन कैसे होगा सर? ज्ञानवर्धन? मेजर पुरी। सर, तो सूबेदार साहब बताइए, उस रात पलटन का सिक्योरिटी पासवर्ड, गुप्त संकेत शब्द क्या था? मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अपने रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर आपको बता सकता हूं। नहीं सूबेदार साहब, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं पासवर्ड तो हर रात बदला जाता है। अब इतने महीनों पुराना पासवर्ड याद करना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं उस रात पासवर्ड क्या था। उस पूरी चांद वाली रात का पासवर्ड था काला चांद। सूबेदार साहब,
ये तो तय है कि उस रात मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ऑफिसर्स को आपने पहचान लिया था। जी क्या रामचंद्र ने भी पहचान लिया था? जी बिल्कुल, मैं बता चुका हूं। तो क्या आपने अपने बंदों को हिदायत दे रखी है कि किसी ऑफिसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछे? मैं कौन होता हूं हिदायत देने वाला? वो पासवर्ड भी पूछेगा, वो रोकेगा भी। मेरी 20 साल की सर्विस है जनाब, बेदाग। अब आपको क्या लगता है कि ये छोटी मोटी बातें सीखने के लिए मुझे और वक्त देना पड़ेगा आर्मी को? नहीं सूबेदार साहब, मेरी बातों का बुरा मत मानिए। मैं जानता हूं कि आप ऐसी हिदायत दे ही नहीं सकते। तो बताइए, उस रात जब दोनों ऑफिसर्स मोटरसाइकिल पर सवार गार्ड हाउस पहुंचे तो क्या रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, थम कौन है, ये ललकार लगाई? रामचंद्र ने थम कौन है कि ललकार नहीं लगाई। मैं वहां था और सब कुछ साफ साफ देख रहा था। सूबेदार साहब, मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूं, सुनने की बात कर रहा हूं। क्या आपने सुना रामचंद्र ने थम कौन है कि ललकार लगाई? रामचंद्र ने जब थम कौन है कि ललकार लगाई नहीं और मैं सुना ही नहीं, तो मैं ये कैसे कह दूं कि हाँ रामचंद्र ने ललकार लगाई? तो आपके कहने का मतलब है कि जो बात आपने सुनी नहीं, वो बात आपके हिसाब से रामचंद्र ने कही नहीं। इस 15 अगस्त को आप दिल्ली में थे? नहीं, क्यों? इस 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि वो भारत के दुश्मनों को लोहे के चने चबा देंगे। अब आप तो वहां थे ही नहीं, तो आपने ये बात सुनी नहीं, और जब आपने ये बात सुनी नहीं तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वो बात कही नहीं। लेकिन यहां पे मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। सूबेदार साहब, आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। सच तो यह है कि उस रात घटनास्थल से आप 500 मीटर की दूरी पर थे। मोटरसाइकिल चल रही थी और बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज के शोर में आपको रामचंद्र की ललकार थाम कौन है सुनाई दे ही नहीं सकती थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था। मेजर पुरी ने आपसे कहा और आपने मान लिया? फीते से मापी थी आपने दूरी? फीते से मापी थी सर? मैंने मापी है फीते से दूरी। आप उस रात घटनास्थल से 510 मीटर की दूरी पर थे और इतनी दूर से रामचंद्र की ललकार थम कौन है सुनाई दे ही नहीं सकती। कैप्टन रॉय, वेरी गुड। आप खामखा सूबेदार साहब को कंफ्यूज कर रहे हैं। जब सूबेदार साहब ने यह मान लिया कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफसरों को इन्होंने भी पहचान लिया और सवार रामचंद्र ने भी पहचान लिया, तो फिर थम कौन है कि बात को बार बार पूछने का मतलब क्या बनता है? मतलब बनता है मेजर पुरी, मतलब बनता है। पर आप मुझे एक बात बताएं सर, मुझे प्रश्न पूछने से रोकने वाले आप कौन होते हैं? ये अधिकार तो सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में है ना। मेरे जवान दोस्त, मैं आपको सवाल पूछने से नहीं रोक रहा हूं, मैं एक ही सवाल को बार बार घुमा फिरा कर पूछने से रोक रहा हूं। कैप्टन रॉय, कंटिन्यू। तो सूबेदार साहब, एक बात बताइए, किसी गार्ड के रोके जाने पर, पासवर्ड पूछे जाने पर, ललकारे जाने पर भी कोई ना रुके तो? कैप्टन विकास राय, जो बात अभी कोर्ट में साबित ही नहीं हुई उसे पूछने का मतलब क्या बनता है? एक बात बताइए, अभी ये बात कहां साबित हुई है कि सवार रामचंद्र ने उन दोनों अफसरों को ललकारा, चैलेंज किया, उनसे पासवर्ड पूछा, और फिर ये गवाह कैसे बता सकता है? मेजर पुरी, सर मेरा दर्द सिर्फ आप ही समझते हैं। यस यस सर प्लीज नोट करें, मेजर पुरी भी इस बात से सहमत है कि जो बात गवाह ने सुनी ही नहीं वो बता कैसे सकता है? राइट। नहीं बता सकता सर। बिल्कुल नहीं। इसीलिए मेरी कोर्ट से एक गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आज रात घटनास्थल पर चला जाए। जज वहां जाकर खड़े हो जाए जहां पर सूबेदार साहब टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चलाई जाए, एक गार्ड को संतरी पोस्ट पर भेजा जाए जहां से वो चैलेंज करेगा, सब समझ में आ जाएगा कि इतनी दूर से आवाज सुनाई देती है या नहीं। गुड, वेरी गुड। क्या बात है, क्या साबित हो जाएगा इससे? कैप्टन विकास राय, क्या साबित हो जाएगा? क्या यह साबित हो जाएगा उससे कि हत्यारे रामचंद्र ने मरहूम वर्मा को गोली नहीं मारी, कैप्टन कपूर को घायल नहीं किया? अगर यह साबित हो जाता तो कोर्ट चलती वहां पे। मेजर पुरी, मैं ये कौन होता हूं सिद्ध करने वाला कि रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई? ये बात तो वो खुद ही कन्फेस कर चुका है। मैं तो सिर्फ इस कोर्ट को सेना के कानून याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं, और कानून ये कहता है सर
कि किसी गार्ड के रोके जाने पर, पासवर्ड पूछे जाने पर, ललकारे जाने पर भी कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। कैप्टन रॉय, सेना के क्या कानून होते हैं ये कोर्ट को समझाने बताने की जरूरत नहीं है आपको। सर, अगर रामचंद्र इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि उसने गोली मारी है, तो इस चैलेंज करने वाली बात को इतना बढ़ा चढ़ा के तूल देने का क्या अर्थ है? राइट सर। इस कोर्ट में कोई भी बात दबा छिपा कर नहीं होगी। आपने जो सलाह लिख कर दी है इसे ऊंची आवाज में सबको बताएं। देखिए, ये सबकी जानकारी के लिए एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि अगर ये साबित हो जाता है कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर भी ऑफिसर्स नहीं रुके, तो आर्मी लॉ के हिसाब से उसे गोली चलाने का, गोली मारने का पूरा हक बनता है। सर, इस कानून का सबको पता है, पर यह सख्ती से लागू होता है जंग के दिनों में। डोंट टॉक रबिश। युद्ध हो या शांति, कानून अलग से नहीं होते, बदलते नहीं। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। और ये कोर्ट सच जानने के लिए बैठी है, ना कि सच को दबाने के लिए। कोर्ट हादसे की जगह पर जाएगी, जिससे कि पता चल जाएगा कि रामचंद्र ने चैलेंज किया कि नहीं किया। रामचंद्र कुछ कहना चाहते हो? नो प्लीज। कैप्टन विकास राय, इस वक्त आपकी गवाही चल रही है सूबेदार बलवान सिंह के साथ। आपको जो कुछ पूछना है इनसे पूछिए। सर, उस रात मैंने थम की ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज के ही गोली चलाई थी सर। सुन लीजिए। सर, the court should make note of this confession. Ramchandra opened fire without any challenge, sir. कैप्टन कपूर, But sir, this is an important point. आर We यू द प्रोसिक्यूटर? must- No, sir, but Sit down. sorry, sir. बहुत जल्दी है आपको कैप्टन कपूर रामचंद्र को फांसी पर चढ़ाने की। अभी तो आपकी भी गवाही बाकी है, नंबर तो आपका आना भी बाकी है। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। सूबेदार साहब, अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता। मैं तो सच में फालतू में बहस कर रहा था। अब देखिए ना, रामचंद्र ने खुद ही कन्फेस कर लिया कि उसने बिना चैलेंज किए गोली चलाई थी। आपकी आंख और आपके कान दोनों दुरुस्त हैं, आप जा सकते हैं। बस आज रात सोने से पहले सिर्फ एक बात जरूर सोचिएगा, जिस रामचंद्र के खिलाफ कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की, जिस रामचंद्र ने अपनी ड्यूटी निभाने में कभी कोई लापरवाही नहीं बरती, उस रामचंद्र ने अचानक एक दिन क्यों अपने ही पलटन के 2 ऑफिसर्स के ऊपर गोली चला दी? क्यों? सूबेदार साहब, सच वो नहीं होता जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। सच कभी भी सतह पर नहीं दिखता। सच तो एक बिल्ली की तरह अंधेरे कोनों में छिपा रहता है। पांच मिनट का ब्रेक। मेजर पुरी, सर। आपका भी ब्रेक। राइट सर। कैप्टन रॉय, सर, 1 मिनट। कैप्टन रॉय, आप करना क्या चाहते हैं? आपने रामचंद्र को इकरार करने का इशारा क्यों किया कि उसने चैलेंज नहीं किया और गोली चला दी? आपने उसके फांसी के फंदे पर अपने हाथों से मजबूती की गांठ लगा दी, क्यों? सर, मैं रामचंद्र का किसी टेक्निकल बात पर बचाव नहीं करना चाहता। ये तो सब जानते हैं सर कि रामचंद्र ने गोली चलाई, हत्या की। सवाल तो यह है सर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई। मैं यहां रामचंद्र को बचाने के लिए नहीं आया सर। रामचंद्र को कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकते हैं। मैं जिस चीज को बचाने की कोशिश कर रहा हूं सर, वो रामचंद्र की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। क्या?
सच सर, द ट्रूथ। आप क्या हैं, वकील या आत्मा का एहरी हूं सर, क्या? हंटर ऑफ द सोल सर। जा सकते हैं आप। आत्मा का अहेरी, क्या मतलब इसका? बैठ जाइए। मेजर पुरी। सर, सर मेरे दूसरे गवाह हैं कैप्टन बी.डी. कपूर। सर, कैप्टन कपूर, यह बताइए कि क्या कभी आपने सवार रामचंद्र के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन लिया? नो सर। क्या कभी रामचंद्र ने आप दोनों की शिकायत किसी बड़े ऑफिसर से की? नो सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, घटना वाली रात सवार रामचंद्र ने आपको ललकारा, आपको चैलेंज किया? नो सर। सर, ही ओपन फायर विदाउट एनी चैलेंज। सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कैप्टन रॉय, यू आर विटनेस। सर, मैं इस समय कैप्टन बी.डी. कपूर से कुछ नहीं पूछना चाहता। उचित समय पर दोबारा इन्हें बुलाने की अनुमति दी जाए। ऑल राइट। कैप्टन कपूर, सर। बैठ जाइए। सर। मेजर पुरी। सर। अगला गवाह। सर, मेरे तीसरे और सबसे अहम गवाह हैं इस रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। सर। डॉक्टर साहब। सर। कैसे मिजाज हैं आपके? गुड सर। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। जी। 10 जून की रात 9 बजे आप कहां थे? सर, मैं अपने स्कूटर पर मेस से वापस आ रहा था। क्वार्टर की तरफ मुड़ने ही वाला था कि मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत अपने स्कूटर को उसी तरफ मोड़ दिया सर। फिर क्या हुआ? सर, मैं जब वहां पहुंचा मैंने देखा कि कैप्टन वर्मा नीचे पड़े हुए हैं। मैंने पल्स चेक की। He was dead. सर, गोली उनकी गर्दन पर लगी थी। सर, कैप्टन कपूर बेहोश पड़े थे। उनके बाएं कंधे से खून बह रहा था और पल्स कमजोर थी। मैंने अपनी शर्ट उतारी, उसे फाड़कर पट्टी बनाई, उसे उनके कंधे पर बांधकर खून के बहाव को रोक दिया सर। गुड। यह बताइए कि उस समय सवार रामचंद्र कहां था? सर, रामचंद्र को 5-6 सिपाहियों ने पकड़ रखा था। ये उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और बार बार ये चिल्लाया जा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर। फिर क्या हुआ? तब तक गार्ड हाउस से सूबेदार साहब ने मिलिट्री हॉस्पिटल में फोन कर दिया था। एम्बुलेंस 5 मिनट में आ भी गई थी सर। हमने कैप्टन कपूर को उठाकर एम्बुलेंस में लिटा दिया सर। जब हम उन्हें लिटा रहे थे, उनकी पट्टी खिसक गई, खून फिर से बहने लगा। सर, मैंने फिर से पट्टी बांधी, खून को बहने से फिर से रोका। फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए और सर, वहां सर्जन कर्नल जोशी पहले से पहुंच चुके थे। उन्होंने मुझे कहा, अगर सही टाइम पे मैंने ब्लड को ना रोका होता ना सर, तो कैप्टन कपूर वुड हैव डाइड। इसका मतलब है कि कैप्टन कपूर का ऑपरेशन यकायक आनन फानन में किया गया? नो सर, पहले तो खून चढ़ा गया, मेरा खून। आई मीन टू से, मेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच करता था। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ सर। गोली अगर सर 1 इंच भी नीचे लगी होती ना, तो कैप्टन कपूर के दिल को चीर डालती। ही इज लकी कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। वैसे सर, कर्नल जोशी मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रेकमेंड कर रहे हैं साइटेशन के लिए, फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एंड सेविंग द लाइफ ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर। गुड जॉब ऑफिसर, गुड जॉब। थैंक यू सर।
सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। थैंक यू सो मच। कैप्टन रॉय, कैप्टन कपूर, मैं बहुत खुश हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। क्या निष्ठा है आपकी, बहुत ही कर्मठ सेनानी हैं आप। कहां से ली आपने अपनी मेडिकल डिग्री? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बात है, आपकी उपलब्धियां खत्म ही नहीं होती। डॉक्टर गुप्ता, आपने कहा कि उस रात आपने खुद सुना था कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल कर दूंगा। यस, आई हर्ड इट माई सेल्फ। तो ये बताइए, क्यों लगता है आपको कि रामचंद्र ये चिल्ला रहा था? कहीं उस रात रामचंद्र पागल तो नहीं हो गया था? कैप्टन रॉय, एक पागल और गुस्से में पागल हुए आदमी में फर्क होता है। इसके सिर पे खून सवार था। एंड यू डोंट ट्राई टू ट्रैप मी। हाँ, बहुत चतुर हैं आप, बहुत चतुर हैं। मेरी जगह वकील तो आपको ना चाहिए था, लेकिन आज तो मुझे वकालत करनी पड़ेगी सर। तो चलिए बताइए, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को मिलिट्री हॉस्पिटल में क्यों भर्ती कराया गया था? उसे टाइफाइड हुआ था, मैंने ही उसे एडमिट कराया था। टाइफॉइड? आपको कैसे मालूम पड़ा कि उसे टाइफॉइड है? रामचंद्र आपके पास में आया था बीमारी की शिकायत लेकर? नहीं, उस दिन हमारी रेजिमेंट और एयरफोर्स के बीच में हॉकी का मैच हुआ था। मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद यह ग्राउंड पे गिर गया और बेहोश हो गया। कितना बुखार था? यही कोई 104। मैंने ही एम्बुलेंस बुलाई थी और लिख दिया था कि टाइफॉइड। बाद में जब हॉस्पिटल में चेक हुआ तो पता चला कि माय डायग्नोसिस वाज राइट। आपका डायग्नोसिस गलत कैसे हो सकता है? गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, एएफएमसी पुणे से। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैच शुरू हुआ शाम के 4 बजे और 10 मिनट में ही रामचंद्र बेहोश होकर गिर गया। 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नो, टाइफॉइड अचानक से नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। इसे मैच से पहले ही बुखार रहा होगा। तो आपको मैच से पहले नहीं मालूम था कि रामचंद्र को बुखार है? कैप्टन रॉय, कैसे पता होता? मैच से पहले हम खिलाड़ियों के मुंह में थर्मोमीटर नहीं डालते। ये सब फनी है। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर गुप्ता, बहुत ही बेतुकी बात की मैंने। यस यस यस। एक्चुअली मेरी मेडिकल नॉलेज थोड़ी सी कम है। दैट्स फाइन। तो आपके अनुसार थर्मोमीटर लगाए बिना यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी को कितना तापमान है? सी, पल्स चेक करके अंदाजा लगाया जा सकता है, पर एग्जैक्टली जानने के लिए कि कितना बुखार है, थर्मोमीटर तो लगाना ही पड़ेगा। थर्मोमीटर तो लगाना ही पड़ेगा। यस। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, मेरी जानकारी बढ़ाने के लिए, थैंक यू मेरे सर। ज्ञानवर्धन के लिए। अरे आप ना चले सर, प्लीज आइए आइए। आई थॉट यू हैड फिनिश्ड। फिनिश्ड? सर मैंने शुरू भी नहीं किया, प्लीज वापस आइए। ओके, कम ऑन, शुरू करें? यस। तो ये बताइए कि मैच वाले दिन रामचंद्र को आपके पास में सिक रिपोर्ट के लिए कितने बजे लाया गया था? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे का होता है। मैंने आपसे सिक रिपोर्ट का टाइम नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा कि हवलदार राज सिंह और 2 और सिपाही रामचंद्र को आपके पास में कितने बजे लेकर आए थे सिक रिपोर्ट के लिए। घड़ी हवलदार राज सिंह ने भी पहन रखी थी। बताइए कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को? मुझे टाइम ठीक से याद नहीं है। तो ठीक है, हवलदार राज सिंह को बुला लेते हैं, बता देगा वो टाइम। इतने बता दीजिए कि मैच से पहले लेकर आए थे या मैच के बाद में लाए थे। जवाब दो कैप्टन। इट्स ओके डॉक्टर गुप्ता, मैं समझ सकता हूं। अब हर बार आपके पास में कोई सिक रिपोर्ट के लिए आए तो आप अपनी घड़ी थोड़ी ना देखेंगे। डॉक्टर हैं आप, पेशेंट को देखेंगे या घड़ी देखेंगे? इतना ही बता दीजिए कि जब रामचंद्र को आपके पास में लाया गया तो आपके पास में कौन बैठा था? ये तो याद होगा। मेरे पास कैप्टन कपूर बैठे थे। ओह, कैप्टन कपूर बैठे थे। दोस्त हैं आपके? आइए, आपका निजी मामला है। ये बता दीजिए कि जब आपके पास में कैप्टन कपूर बैठे थे और सामने बीमार रामचंद्र खड़ा था तो आपका डायग्नोसिस क्या था? थर्मोमीटर लगाया था आपने?
लगाया था? कैप्टन गुप्ता, आप जवाब देने से बच नहीं सकते। मुझे डर है कहीं आर्मी एक्ट 45 के तहत आप पे कोई केस ना बन जाए। अनबिकमिंग कंडक्ट ऑफ एन ऑफिसर। आई होप यू नो दिस कैप्टन। सर ये मकरे तो हमेशा बीमारी का बहाना करते हैं सर, इसलिए मैंने थर्मोमीटर नहीं लगाया था। ये मकरा मतलब? मकरे सिपाही को कहते हैं सर, जो सर आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं? हम दोनों तो कैप्टन रैंक के हैं। और शायद आपको पता है कि मकरा शब्द एक गाली है जो अंग्रेज भारतीय सैनिकों को गुलामी के समय में दिया करते थे। मकरा एक गाली है। पर मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? आप तो भगवान हैं। नहीं डॉक्टर गुप्ता, आप वाकई में भगवान हैं, क्योंकि बिना नब्ज चेक किए, बिना टेम्परेचर जाने आपने यह पता लगा लिया कि मकरा रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का नाटक कर रहा है। हुए ना आप भगवान? हाँ। सर नहीं, मैंने पल्स चेक नहीं की थी, मैंने थर्मोमीटर नहीं लगाया था। मुझे कैप्टन कपूर ने कहा था कि इसे कुछ नहीं हुआ है, यह बीमारी का बहाना कर रहा है। कैप्टन कपूर ने आपसे कहा? एक बात बताइए कि यहां डॉक्टर कौन है, कैप्टन कपूर या आप? हाँ याद है, हवलदार राज सिंह ने बताया था कि कैप्टन कपूर ने आपको अंग्रेजी में थर्मोमीटर लगाने से रोका था और कोई गाली भी दी थी। क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? सर क्या कहा था बताइए ना। सर उन्होंने कहा था कि दिस बास्टर्ड इज शेमिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम। मतलब ये हरामी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ है, बीमारी का नाटक कर रहा है ना? कैप्टन कपूर ने आपसे कहा और आपने मान लिया। और जब तक रामचंद्र मैच में टाइफॉइड की वजह से बेहोश होकर नहीं गिरा, आपने उसके मुंह में थर्मोमीटर तक नहीं लगाया। जाहिर सी बात है, यह बात उस समय दबा दी गई होगी। कैप्टन गुप्ता, आपकी उपलब्धियां तो वाकई खत्म नहीं होती। मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एएफएमसी पुणे, नाउ वी आर फिनिश्ड। जाइए गुप्ता, अपनी जगह पर बैठिए। नो। सर सवाल तो खत्म हो गए। कैप्टन गुप्ता, गोल्ड मेडलिस्ट, सिविल में जॉब तलाशना शुरू कर दो। भूल जाओ अपने साइटेशन को। जाइए बैठे अपनी जगह पर। सर आप चाहे यहां पियेंगे या साथ वाले कमरे में? साथ वाले कमरे। 10 मिनट का ब्रेक। विकास, यस कैप्टन कपूर। क्या कर रहे हो शाम को? घर आ जाओ यार। अरे क्या हुआ? मेरा नाम विकास नहीं, विकास है। ओ, विकास रॉय, सॉरी। और तुम्हारे घर क्यों हो? कुछ नहीं यार, बैठेंगे, विल हैव ड्रिंक्स टुगेदर। मैं शराब नहीं पीता। तो क्या हो गया यार, कोई और फन कर लेंगे। फन मतलब? फन मतलब औरत बुलाओगे? इफ यू से सो। हाँ, तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे साथ में आजकल रहती भी नहीं है। छोड़ दिया ना उसने? कब छोड़ा? कैसे बात कर रहे हो यार, कैसे बात कर रहे हो? लाइक हम दोनों अफसर हैं, थोड़ा प्यार से बात करो। कैप्टन कपूर, हर अपराधी मेरा शत्रु है। अपराधी? लाइक गोली मुझे लगी और अपराधी भी मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? खूनी रामचंद्र है, मैं नहीं। कैसे अफसर हो यार तुम? लुक एट योरसेल्फ। तुम्हें दूसरे अफसर से बात करनी नहीं आती। कैप्टन कपूर, अपने ये ऑफिसर वाले हरामी भाईचारे को भूल जाओ।
ये तो तुम भी जानते हो कि खूनी कौन है। फिर तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? Really? कुछ सवाल खुद से किए जाते हैं, दूसरों से नहीं। Don't threaten me, Captain. Don't you dare threaten me. मैंने कई देखे हैं तुम्हारे जैसे। अच्छा, कई। कैप्टन कपूर बांग्ला आती है आपको? मैं बंगाली नहीं हूं। तो चलो हिंदी में बता देता हूं। हमारी बांग्ला में एक मुहावरा है, बाघ जब झपट्टा मारता है ना तो कम से कम 7 घाव करता है। कोई अफसर सामने से गुजरे तो सल्यूट नहीं कर सकते? रना साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रना साहब ये बताइए कि क्या कभी सवार रामचंद्र ने इन 2 अफसरों की शिकायत आपसे कभी की? नो। क्या इन 2 अफसरों ने आपकी शिकायत कभी रामचंद्र के खिलाफ की? नेवर। सर इन 2 अफसरों का अभी तक का सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, इनफैक्ट ब्रिलियंट। सर मुझे और कुछ नहीं पूछना। कर्नल रावत, आपने कहा कि रामचंद्र की इन दोनों ऑफिसर के साथ में कोई दुश्मनी नहीं थी। जी। तो सर फिर रामचंद्र ने इन दोनों के ऊपर गोली क्यों चलाई? कहीं उस रात रामचंद्र पागल तो नहीं हो गया था? कैप्टन रॉय, आप इस वक्त ये सवाल इनसे नहीं पूछ सकते। अगर रामचंद्र को इंसैनिटी प्ली लेनी थी। मैंने कब बात की मेजर पुरी? मैंने कब बात की अस्थायी पागलपन की? सर अगर किसी को इंसैनिटी प्ली लेनी है तो वो आप लेंगे, मैं नहीं। मैं लूंगा इंसैनिटी प्ली, मैं लूंगा। दिमाग खराब हो गया आपका? मेजर पुरी, माइंड योर लैंग्वेज। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रामचंद्र का मेडिकल टेस्ट कोर्ट मार्शल से पहले हो गया था। आप कैप्टन रॉय को बीच में मत टोकिए। कंटिन्यू कैप्टन। जाइए। सो कर्नल रावत बताइए, रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स के ऊपर गोली क्यों चलाई? आई डोंट नो। सर किसी और ऑफिसर के ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई? किसी और की हत्या क्यों नहीं की? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते सर आप? बहुत ही मासूम दुनिया में जी रहे हैं सर। व्हाट आर यू सेइंग कैप्टन? आर यू ट्राइंग टू ब्लेम मी? नो सर, हाउ कैन आई ब्लेम यू? आप तो कुछ जानते ही नहीं। सर मैंने रामचंद्र की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है सर, इसमें आपने खुद अपने हाथ से रामचंद्र को A+ दिया। क्यों सर? यस, रामचंद्र हमारे रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में से एक है। एन आइडियल सोल्जर। सर एक सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्या कैप्टन कपूर ने कभी रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं, मेरे पास आज तक रामचंद्र के खिलाफ कभी किसी की कोई शिकायत नहीं आई। तो सर 7 मार्च को जब आप परेड ग्राउंड पहुंचे तो वहां क्या चल रहा था? परेड चल रही थी, और क्या चलेगा? सर शायद मेरा सवाल गलत था, आप भूल गए उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट मारने की सजा दे रखी थी। हाँ, एक्चुअली मैं उस दिन गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड में सारे जवान सावधान मुद्रा में खड़े हैं। रामचंद्र कैप्टन कपूर को सैल्यूट किया जा रहा था। सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी है, सिंपल। तो सर जब आपने देखा तो आपने कोई पूछताछ की? कैसी पूछताछ? मुझे अपने ऑफिसर्स पर पूरा भरोसा है कैप्टन। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो उन्हें सजा देने का पूरा हक है। ठीक कहा सर आप। लेकिन सर आपने कैप्टन कपूर को यह ऑर्डर दिया
कि वो रामचंद्र के हर सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट मारे पूरे 100 बार। कैप्टन, मुझे नहीं मालूम कि आपको ये रूल मालूम है या नहीं, लेकिन जब अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के बदले में सैल्यूट देना पड़ता है। डोंट यू नो दैट? सर, सच तो यह कि हम लीगल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का आर्मी की इन गौरवशाली परंपराओं के बारे में ज्ञान थोड़ा सा कम है। सर, मैंने इस रिपोर्ट में यह भी पढ़ा है कि आपने रामचंद्र की खुराक बढ़ा दी थी। 2 लीटर दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई थी आपने। क्यों सर? एक्चुअली हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे था और रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया, वो भी सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। सर, उसका टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। मुझे यकीन हो गया कि अगर उसकी दूध और बादाम की खुराक एक्स्ट्रा लगवाई जाए तो वो सेना का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। सर, मैं आप जैसे ऑफिसर्स को सलाम करता हूं। ऐसी पहचानने वाली निगाहें और कितनों के पास में। तो सर, रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान के खेल मुकाबलों में रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ फिर से जीती और इस बार सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। सर, और सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका रामचंद्र? सेना का क्या, रामचंद्र तो एशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबलों से पहले ही यह हादसा हो गया। अदरवाइज ही कुड हैव वन एशियन मेडल फॉर अस। यस सर, रामचंद्र कुड हैव वन द एशियन मेडल फॉर अस। सर, रामचंद्र से पहले रेजिमेंट में 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर इस दौड़ के चैंपियन थे। ओह, और कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? हाउ द हेल डू आई नो? समटाइम्स यू आस्क वेरी स्टूपिड क्वेश्चंस कैप्टन। सर, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब तो बहुत ही आसान है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। क्या ज्ञान वर्धन किया है आपने, वाह, लाजवाब। एक बात बताइए कैप्टन रॉय, दौड़ में कौन जीता कौन हारा, उससे इस कोर्ट मार्शल का क्या मतलब? मतलब है मेजर पुरी, मतलब है। ये बात आप भी जानते हैं और इस कोर्ट में बैठा हर व्यक्ति भी जानता है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। पर एक बात बताइए सर, मेरे हर प्रश्न पूछने पर आप इतने तिलमिला क्यों जाते हैं, इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि आपकी आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देना शुरू कर दिया? शायद। कैप्टन रॉय, आप आत्मा परमात्मा की बातें बहुत करते हैं। कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप? नहीं, काली सर, जो पापी हैं उनका रक्तपान करती महाकाली, हजारों भुजाओं वाली महाकाली। कर्नल रावत, ये बताइए कैप्टन कपूर की बीवी आजकल कहां है? वो कैप्टन कपूर की पत्नी है, मेरी नहीं। कपूर से पूछिए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं हो क्या रहा है यहां पे। है? किसी के घरेलू और पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने का मतलब क्या बनता है? मुझसे इनकी पत्नी की बदनामी होगी? कैसे होगी बदनामी? यहां पत्रकार बैठे हैं। द होल प्रोसीडिंग इज इन कैमरा। और वैसे भी सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती है। आपके घर में कभी विदेशी मेहमान आता है तो उसकी खबर सीओ को करनी होती है। राइट सर। ज्यादा शराब पी लें तो सीओ के सामने पेश होना होता है। पूरी दुनिया की आर्मी में टोटल पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती। कंटिन्यू कैप्टन। तो सर, कैप्टन कपूर की वाइफ मिसेस कपूर आजकल इनके साथ में नहीं रहती, बता सकते हैं क्यों? कैप्टन रॉय, कर्नल से सवाल पूछने का क्या मतलब है? सर, मतलब है। किसी भी पलटन के लिए उस पलटन का सीओ एक पिता समान होता है। पूरी पलटन उस सीओ का परिवार होती है। अब परिवार में किसी भी सदस्य की प्रॉब्लम कभी भी पर्सनल नहीं होती सर। मिसेस कपूर आपसे मिलने के लिए आई थी आप ही के ऑफिस में इस हादसे से 1 महीने पहले। बता सकते हैं क्या शिकायत थी उन्हें कैप्टन कपूर से?
लेकिन तुम्हें कैसे पता? सर, मिसेस कपूर आजकल दिल्ली में अपने माता पिता के साथ में रहती हैं। परसों ही मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे उस लेटर की फोटोकॉपी भी दी है जो उन्होंने आपको लिखा था। क्या लिखा था सर उस लेटर में? कैप्टन रॉय, किसी की पत्नी के ऊपर कीचड़ उछालने का हक किसने दिया आपको? ये ट्रायल किसका चल रहा है? ये कोर्ट मार्शल किसका चल रहा है? कैप्टन कपूर की पत्नी का या इस हत्यारे रामचंद्र का? जवाब दीजिए। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन रॉय। आपके सवालों का मतलब अगर इस ट्रायल से है तो आप सवाल पूछना जारी रखें प्लीज। ठीक है सर। मैं अब कर्नल रावत से कुछ नहीं पूछूंगा। मिसेस कपूर को क्या शिकायत थी मैं बताता हूं। उस रात कैप्टन कपूर मेस से अपने घर नशे में धुत लौटा। He was dead drunk। सीधा अपनी पत्नी के पास में गया। इनकी पत्नी इन्हें देखकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा, मेरे पास मत आना, मेरे नजदीक मत आना, यू आर स्टिंकिंग ऑफ अल्कोहल, डू नॉट टच मी। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। उसने अपनी पत्नी का गाउन फाड़ डाला और कहा, आई हैव द लाइसेंस टू स्लीप विथ यू। तुम जानती थी कि मैं तुम्हारा कौन होता हूं? कपूर हूं मैं। मिसेस कपूर ने धमकी दी और कहा, तुम मुझे छू कर तो देखो, अगर सीओ को मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की तो थू है मुझ पर। लेकिन कैप्टन कपूर कहां यह बात मानने वाला था। उसने अपनी पत्नी के मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू सीओ के पास जाएगी? सीओ क्या तेरा यार लगता है? सीओ क्या तेरा बाप लगता है? तू सीओ से कंप्लेंट करेगी? उसके बाद इन्होंने मेज पर रखी एस्ट्रे अपनी पत्नी के सर पे दे मारी। चोट मिसेस कपूर के कान के ठीक नीचे लगी। पर नशे में धुत कैप्टन कपूर को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उनकी पत्नी बेहोश हो गई और कितनी गहरी चोट उन्हें लगी। कैप्टन रॉय, आपने तो सारी हदें पार कर दी। आप उस रात उस कमरे में मौजूद थे, आप कैसे जानते हैं ये सारी बातें? सर, मैं उस रात वहां मौजूद नहीं था, कोई और था। कौन? इस बात का चश्मदीद गवाह। सवार रामचंद्र सर। उन दिनों सवार रामचंद्र कैप्टन कपूर के यहां पर सहायक की ड्यूटी कर रहा था। मिसेस कपूर को हॉस्पिटल रामचंद्र ने ही पहुंचाया। सर, मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये लेटर, सॉरी सर, लेकिन सर ये लेटर झूठ नहीं बोल सकता। ये उसी लेटर की फोटोकॉपी है जो मिसेस कपूर ने आपको लिखा था सर। इसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने कि मेरा पति एक जानवर है, एनिमल है, सैडिस्ट है। मिसेस कपूर ने सर डिवोर्स केस फाइल कर दिया। डिवोर्स के पेपर्स इसी फाइल में सर। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि कैप्टन कपूर की पत्नी का पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से उनके सिर पर चोट लगी। आप हैरान हैं सर? पैर तो हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति कहां कुछ करते हैं। खामियां तो बहू में होती है, बेटियों में थोड़ी ना। आप जानते हैं सर, उस दिन मिसेस कपूर ये केस सिविल पुलिस को देने की जिद कर रही थी मिलिट्री हॉस्पिटल में, लेकिन रेजिमेंट के सारे ऑफिसर्स ने अपना भाईचारा निभाया, उस सीओ को मनाया और बात वहीं के वहीं दबा दी गई। जरा सोचिए सर, अगर यह बात सिविल पुलिस तक पहुंचती तो इंडियन आर्मी की कितनी बदनामी होती। मैं तो कहूंगा सर, मिसेस कपूर एक योद्धा है, योद्धा। उन लोगों में से हैं जो कभी किसी के अत्याचार के सामने नहीं झुकते, भले ही उनके आत्मबल, उनके आत्मविश्वास को कोई झकझोर भी ना दे।
सर पे आस्ते क्यों ना दे मारे, वो नहीं झुकते, और जो झुकते नहीं उन्हें अक्सर तोड़ने की कोशिश की जाती है। सर जो कुछ भी मैंने कहा वो सब इस फाइल में है, और सर इस फाइल में वो गवाही भी है जो मिसेस कपूर ने खुद अपने हाथों से लिखकर कोर्ट में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। खुद अपने पति, अपने हस्बैंड कैप्टन बीडी कपूर से खतरा। कैप्टन रॉय, यू आर एन नक्सलाइट। कैप्टन कपूर, तुम्हारा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। तुम्हारी रगों में भी वही बगावत दौड़ रही है। सर सर सर, ये आदमी पूरी फौज को बदनाम करने में लगा हुआ है सर। कैप्टन कपूर, यू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ मर्डरर्स। कैप्टन कपूर, ना सर, मुझे बोलने दीजिए सर। इस आदमी ने हंगामा मचा रखा है पूरी कोर्ट का। डोंट टच मी, डोंट टच मी। शमशेर, रिलैक्स। कैप्टन कपूर, अपनी जगह पर वापस जाइए। जाइए। मेरे कोर्ट में ये सब कुछ नहीं चलेगा। याद रहे, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। ये कोर्ट कल 10 बजे लगेगी। कैप्टन कपूर ने सही कहा सर, मेरा भाई एक नक्सलाइट था जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बहुत ही सच्चे और ऊंचे सपने देखा करता था वो, और जो लोग ऊंचे और सच्चे सपने देखा करते हैं उनकी मौत अक्सर दूसरों के हाथ ही होती है। कैप्टन कपूर, हमारे वंश के लोगों को न्याय युद्ध की आदत पड़ चुकी है। शायद आपको पता नहीं कि अगर मेरा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिता कोलकाता हाई कोर्ट में जज हैं। एंड बाय द वे, कल आपने कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। आर्मी ज्वाइन करने से पहले पुलिस पूरी तहकीकात करती है, आपके चरित्र के बारे में, आपके परिवार के बारे में। पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता है, और भारत सरकार को भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे ये यूनिफॉर्म पहनने का मौका दिया और आप जैसे काबिल ऑफिसर के विरुद्ध ये केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद आप इसी बात से नाराज हैं, है ना? सर, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कैप्टन कपूर की कही हुई बात को नोट ना किया जाए, क्योंकि ये भावनाओं के अतिरेक में और गुस्से में आके कही हुई बात है। He's tensed. After all, he's human being. मेजर पुरी, is he a human being? आपका कहने का मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। सर, अगर कोई इंसान अपने होशो हवास खो दे, सुध-बुध खो दे, न्याय की लड़ाई इससे रुक तो नहीं जाएगी सर। कैप्टन रॉय, इस बार आप न्याय की लड़ाई गलत तरफ से लड़ रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। मेजर पुरी, इस बात पर सोच विचार या फैसला करना तो कोर्ट का काम है, मेरा और आपका नहीं। अब ये तो कोर्ट सोचे
कि एक सीधे साधे अनुशासन प्रिय सैनिक ने अपने ही पलटन के 2 ऑफिसर्स के ऊपर गोली क्यों चलाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र के मन में यह डर बैठ गया था कि कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उसके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं? इनकी पत्नी तो वैसे भी कोर्ट में कहा है कि उनकी जान को खतरा है, खुद अपने पति से। तो जरा सोचिए सर कि क्या सलूक किया होगा कैप्टन कपूर ने रामचंद्र के साथ में कि उसने बंदूक उठा ली। घिर जाने पर, जान का खतरा होने पर सर गाय भी सींग मारती है। ये तो फिर भी एक इंसान है, ही इज ह्यूमन। कैप्टन रॉय, आप बहुत स्मार्ट हैं। यस, आप बहुत स्मार्ट हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? बताइए। कहीं आप उस एस्ट्रे वाली घटना से यह साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि सवार रामचंद्र उस दिन इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, इतना दहशतजदा हो गया कि उसने गोली चला दी? माय डियर फ्रेंड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 जून की रात 9 बजे दोनों ऑफिसर मोटरसाइकिल पर निहत्थे थे और सवार रामचंद्र ने बिना किसी ललकारे, बिना किसी चैलेंज किए उस पर गोली चलाई। उनके पास हथियार के नाम पे कांटा और छुरी भी नहीं था। आप इसे किसी भी कीमत पर सेल्फ डिफेंस साबित करने की गलती ना करें, क्योंकि यह कोर्ट गवाहों और सबूतों के बिहाफ पे चलता है, किसी मनगढ़ंत कहानी पे नहीं। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैप्टन रॉय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में भाषण देने आए। सही कहा आपने मेजर पुरी। हम तो यहां पर एक छोटे से सत्य के बारे में बहस कर रहे हैं और मैं शुरू हो गया अपनी ये बड़ी बड़ी बातों को लेकर। सही कहा आपने सर। सर, मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि मुझे सूबेदार बलवान सिंह को दोबारा बुलाने की अनुमति दी जाए। सूबेदार साहब, आप बिल्कुल भी यह मत समझिएगा कि मैंने आपको परेशान करने के लिए यहां बुलाया। सूबेदार, एक पुल होता है, जवानों और सीओ के बीच का पुल। जवानों की शिकायतें, उनके गिले शिकवे इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचते हैं और सीओ इसी पुल के माध्यम से अपने जवान तक पहुंचते हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी में सूबेदार का ओहदा इतना ऊंचा और इतना माननीय है। सही कहा मैंने? जी। तो सूबेदार साहब बताइए, जब सीओ साहब ने रामचंद्र की खुराक बढ़ाई, अतिरिक्त खुराक लगाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर के यहां पर सहायक की ड्यूटी कर रहा था? जी नहीं। रेजिंग डे के दिन जब रामचंद्र मुकाबला जीता, उसके बाद सीओ साहब ने उसकी खुराक बढ़ाई। उसके बाद मैंने कैप्टन कपूर के यहां रामचंद्र को सहायक की ड्यूटी पे लगाया। कर्नल रावत ने रामचंद्र की खुराक इसलिए बढ़ाई ताकि वो नॉर्दर्न कमांड के खेलों की तैयारी कर सके, और आपने उसे लगा दिया कैप्टन कपूर के यहां पर ड्यूटी पे। क्यों? मुझे कपूर साहब ने खुद कहा था कि रामचंद्र को सहायक की ड्यूटी पे मेरे यहां लगाओ। आपने कैप्टन कपूर से कहा नहीं कि वो दौड़ की तैयारी कर रहा है, अभ्यास कर रहा है? कपूर साहब ने मुझसे कहा कि मैं खुद सुबह शाम उसके साथ प्रैक्टिस करूंगा, और हम सब जानते हैं कि कपूर साहब 5000 मीटर की दौड़ के चैंपियन रह चुके हैं, तो मुझे ये बात जायज लगी। बिल्कुल जायज बात लगी आपको सूबेदार साहब। वो भी धावक, ये भी धावक, तो उसके बाद तो रामचंद्र ने जमकर प्रैक्टिस की होगी, जमकर अभ्यास किया होगा। रोज आता था ट्रेनिंग पे? जी। महीने में कितनी बार आता था? दो तीन बार। क्या कहा आपने? सूबेदार साहब, ऊंचा बोलिए, सबको आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2-3 बार जनाब। सीओ साहब ने रामचंद्र की खुराक बढ़ाई ताकि वो अभ्यास कर सके, और उसने अभ्यास पर आना ही बंद कर दिया। ये तो बहुत गलत बात हुई ना सूबेदार साहब? जी। तो फिर आपने क्या किया? कोई पूछताछ की?
जी मैं रामचंद्र से पूछा, उसने कहा कि जैसे ही प्रैक्टिस का टाइम होता है कपूर साहब उसे घर का कुछ ना कुछ काम बता देते हैं। ओह, सूबेदार साहब एक बात बताइए, सहायक की क्या ड्यूटी होती है? किसी ऑफिसर के पास में सहायक को क्यों लगाया जाता है? रूल के हिसाब से तो अपने ऑफिसर का कपड़ा साफ रखना, उनकी वर्दी ठीक रखना और उनके हथियार को साफ सुथरा करके रखना। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि बिल्कुल आज जानता हूं सूबेदार साहब, नियम और कानून तो कमजोर लोगों के लिए बनाए जाते हैं। किसी ऑफिसर के लिए एक सहायक नौकर होता है, पर्सनल सर्वेंट। बाजार जाओ, सामान लेकर आओ, टेबल लगाओ, खाना लगाओ, मेम साहब के कपड़े प्रेस करो, साहब को खुश रखो, है ना? पर इसमें आपका क्या दोष है? आप एक्शन तो अपने से छोटों के खिलाफ ले सकते हैं ना, अपने से बड़ों की शिकायत कहां कर सकते हैं? लेकिन नॉर्दर्न कमान के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र को कपूर साहब के यहां से ड्यूटी से हटा दिया था और आप यकीन करिए कि सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस करके उसने वो मुकाबला भी जीता। बहुत खूब। तो क्या रामचंद्र को कैप्टन कपूर के यहां से सहायक की ड्यूटी पर आपने खुद हटाया या किसी के कहने पर? बताइए। बोलिए सूबेदार साहब, बोलिए। क्या सीओ साहब ने रामचंद्र को सेवादार की ड्यूटी से हटाने का ऑर्डर दिया था? बोलिए बोलिए। नहीं सर। तो फिर? रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने आपसे? क्या बात है सूबेदार साहब, इतने शर्मिंदा क्यों है? बताइए ना, क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर आप तो जानते हैं कि रामचंद्र छोटी जात का है। कपूर साहब उसे ओए हरिजन कह के पुकारा करते थे। इस पे रामचंद्र ने कहा कि मुझे इनके यहां से ड्यूटी से हटा दिया जाए, नहीं तो वो सीओ साहब को जाकर उनके दरबार में शिकायत करेगा। सूबेदार साहब, रामचंद्र ने आपसे गलत शिकायत की और आपने मान ली? मुझे एक बात बताइए, हरिजन शब्द से किसी को कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? यह शब्द तो खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिया। अगर कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को ओए हरिजन कह के बुलाया तो इसमें क्या गलत है? सूबेदार साहब, आपको ऑफिसर्स के खिलाफ जवानों की यह गलत शिकायत कभी नहीं सुननी चाहिए। बात ये नहीं है साहब। तो फिर क्या बात है? कपूर साहब रामचंद्र को ओए चूड़े चमार कह के बुलाया करते थे और उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी ओए चूड़े दे पुत्र कह के बुलाया करते थे। तो फिर रामचंद्र ने क्या किया? रामचंद्र ने कपूर साहब के यहां ड्यूटी करने से मना कर दिया। एक जवान की इतनी हिम्मत, उसमें इतना साहस कि वो अपने ऑफिसर के यहां पे काम करने से इनकार कर दे? सूबेदार साहब, आपने और कर्नल रावत दोनों ने मुझे बताया था कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत पक्का है। तो फिर क्या किया आपने? कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ? नहीं सर। सर एक दिन तो अति हो गई। कैसी अति? कैप्टन कपूर के यहां कुछ मेहमान आए थे। इनके ड्राइंग रूम में एक बच्ची ने पॉटी कर दिया। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को कहा कि ये पॉटी साफ करो, तो रामचंद्र ने पॉटी साफ करने से इनकार कर दिया। सूबेदार साहब, पॉटी मतलब? देसी भाषा में बताइए, हिंदी में बताइए। पॉटी मतलब?
टट्टी। जोर से बोलिए। टट्टी। सूबेदार साहब, सुना ही नहीं दिया, जोर से बोलिए। टट्टी। रामचंद्र ने कैप्टन कपूर की बच्ची की टट्टी साफ करने से इनकार कर दिया। इसमें कैप्टन कपूर ने कहा कि तू चूड़ा, चमार, भंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू टट्टी साफ करने से मना कर दे? तेरे पुरखे पुश्तों से हमारे टट्टी की टोकरी अपने सर पे ढो रहे हैं। ये बात आपसे रामचंद्र ने कही? जी। ये रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। रामचंद्र झूठ नहीं बोलता साहब। मैंने कई बार अपने कानों से सुना है कैप्टन कपूर को इस तरह की गालियां देते हुए। और क्या किया आपने? सीओ साहब से रिपोर्ट की? सर, मैंने सोचा कि इतनी गंदी बात ना फैले तो ज्यादा अच्छा है। ये झगड़ा अगर हम आपस में निपटा लें तो बेहतर होगा। बहुत सही सोचा आपने सूबेदार साहब, बहुत अच्छा सोचा आपने। अन्याय की बात तो कभी नहीं फैलने देना चाहिए। सदियों से ताकतवर लोग यही तो करते आए हैं, अन्याय को दबाते ही तो आए हैं। बहुत अच्छा काम किया आपने, पर आप ये भूल गए कि छोटा अन्याय बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आपने इस बात की रिपोर्ट कर्नल रावत अपने सीओ साहब से की होती तो एक ऑफिसर की हत्या नहीं होती, आज एक कोर्ट मार्शल नहीं होता। मुझे सीओ साहब को सब कुछ बता देना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं सूबेदार साहब, आपसे कोई गलती नहीं हुई। यही तो हमारी व्यवस्था है, यही तो हमारा जीने का तरीका है। छोटे और कमजोर लोगों की शिकायत को दबा दो और बड़े और ताकतवर लोगों की गलती को देखकर भी अनदेखा कर दो। यही व्यवस्था है हमारी। आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार साहब, आप जा सकते हैं। मुझे अब आपसे और कुछ नहीं पूछना। सर, अब मैं कैप्टन बी.डी. कपूर को गवाही के लिए बुलाना चाहूंगा। तो कैप्टन कपूर, आपको यह पदक किस लिए मिले? वेल, आई गॉट दिस मेडल फॉर। हिंदी में बताइए प्लीज। सर, मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती। आई मे बी अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश। कैप्टन कपूर, आपका जन्म कहां हुआ? इन पंजाब, अमृतसर। और आपकी पढ़ाई लिखाई? इन पंजाब, अमृतसर, बीए वहीं से किया। हाँ, देखा मैंने। आपकी मैट्रिक और आपके बीए दोनों के प्रमाण पत्र देखे मैंने, सॉरी, सर्टिफिकेट्स देखे। और कमाल की बात है, दोनों में ही आपने हिंदी भाषा चुनी थी और दोनों में ही आप पास भी हुए थे, फिर भी आपको हिंदी नहीं आती। मेरी पैदाइश बंगाल की है, पढ़ा लिखाई बंगाल की है, उसके बावजूद भी मैं हिंदी बोल सकता हूं। अपने जवानों से आप किस भाषा में बात करते हैं? थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेता हूं, टूटी फूटी। टूटी फूटी? टूटी फूटी का मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हिंदी भाषा में बात करने में खुद को अपमानित महसूस करते हैं, इंसल्टेड? अफसर हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं और ये अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा है, आपको पता है? कैप्टन कपूर, अंग्रेजों का जमाना बीते हुए अरसा हो गया। कैप्टन रॉय सर, यहां भाषा की लड़ाई नहीं। अगर कैप्टन कपूर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। बिल्कुल सर। कैप्टन कपूर, यह बताइए कि रामचंद्र ने
सूबेदार बलवान सिंह से आपकी शिकायत क्यों की? आजकल खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते। नीची जाति के लोगों को फौज में भर्ती किया जाएगा तो यही सब होगा। बात बात पर शिकायत, शेमिंग, ब्लेमिंग। आपका मतलब शामिंग? या व्हाटएवर इट इज। अरे खानदानी क्या होता है? खानदानी मतलब खानदानी, खाते पीते घरों के लोग। भूखे नंगों को फौज में भर्ती कर लो, 2 वक्त की रोटी उन्हें पेट भर मिल जाए तो उनका दिमाग तो फिरेगा ही। जरूर फिरेगा, क्यों नहीं फिरेगा? कैप्टन कपूर, आप तो बहुत ही खानदानी परिवार से आते हैं, बहुत ही संपन्न परिवार से, है ना? ऑफ कोर्स, हमारे पूर्वज पिछले 4 पुश्तों से राज करते आ रहे हैं। IAS, IPS, IFS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यू नेम इट एंड यू सी देम देयर। वाकई बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आपके पिताजी आजकल कहाँ हैं? घर पर। क्या करते थे? वेल, ही रिटायर्ड एज अ DIG। IG नहीं बन पाए? नहीं, पूछ रहा हूं। DIG कम होता है क्या? बिल्कुल कम नहीं होता, लेकिन अपनी सर्विस के आखिरी 5 सालों में उन्हें 2 बार सस्पेंड किया गया। So what? प्रूव तो कुछ भी नहीं हुआ। He came out with flying colors. लेकिन मेरी जानकारी। रॉय, प्लीज प्लीज, आप किसी के माता पिता पर कीचड़ मत उछालिए। उन बातों का कोई लेना देना है नहीं। ये कोर्ट मार्शल किसके ऊपर चलाया जा रहा है? इनके माता पिता के ऊपर, या कैप्टन कपूर के ऊपर, या फिर सवार रामचंद्र के ऊपर? आई एम रियली सॉरी मेजर पुरी, अब मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं तो बस कैप्टन कपूर से खानदानी का अर्थ समझ रहा था। अगर आप खानदानी का अर्थ समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत कुछ समझ गया हूं सर। कैप्टन कपूर, ये बताइए कि रामचंद्र से आप 5000 मीटर की दौड़ क्यों हारे? रामचंद्र गांव में डंगर चराता था, दिन भर जानवरों के पीछे दौड़ता होगा, और फिर मुझे रेस में हराकर वो कोई सुपरमैन बन गया क्या? नहीं, सुपरमैन तो आप हैं, क्योंकि हर रात मेस बिल तो आपका उड़ता है। देर रात तक मेस में शराब पीने की वजह से 2 बार आपको कर्नल रावत से वार्निंग मिल चुकी है, और शायद यही कारण था कि आप रेस हारे। और जब आप एक बार रेस हारे रामचंद्र से, उसके बाद आपने रामचंद्र को हर रोज अपमानित करना शुरू कर दिया। रामचंद्र आपका दुश्मन बन गया। कैप्टन, दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। छोटे मतलब? छोटे मतलब छोटे लोग। छोटे मतलब रामचंद्र जैसे लोग। कैप्टन कपूर, क्या आप रामचंद्र को चूड़ा, चमाट, भंगी कह के पुकारा करते थे? झूठ बोलता है वो। अरे भंगी को अगर भंगी कहकर पुकार दिया तो कोई क्राइम हो गया क्या? कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई क्राइम नहीं हुआ। भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकारो मेरा नाम। इट्स BD कपूर। मैंने आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र देखा है, उसमें पूरा नाम आपका लिखा है भिखारी दास कपूर। और आप जानते हैं कि आपकी मां ने आपका नाम ये क्यों रखा? क्योंकि आपका जन्म बहुत से पीर फकीरों से मन्नतें मांगने के बाद में हुआ, और आपके खानदानी परिवार में यह अंधविश्वास है कि जब बेटे का जन्म बहुत ही मुश्किल से हो तो उसका नाम गंदा और घटिया रखना चाहिए, जैसे भिखारी दास कपूर। Don't you dare call me by any other name. It's BD कपूर। आप भंगी को भंगी बुला सकते हैं, तो क्या मैं आपको आपके अपने नाम से नहीं बुला सकता? भिखारी दास कपूर। Stop it. Stop it, otherwise. क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने गाली खाने से इनकार कर दिया था, या जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने नपुंसक, इम्पोर्टेंट और जनखा कहा? You bastard! You son of a bitch! I'll kill... Don't you dare touch me! शमशेर, रिलैक्स। कैप्टन कपूर, अपनी जगह पे बैठिए। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए सर। मुझे अब कैप्टन कपूर से कुछ नहीं पूछना।
मेजर पुरी, सर। आपको कुछ पूछना है? नो सर। डिफेंस काउंसिल चाहे तो अपना गवाह पेश कर सकती है। कैप्टन रॉय, यू वांट टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने खून किया है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? मैंने कहा ना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने सवाल कहां पूछा? मैंने तो बस आपका नाम पूछा। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र पे। पर भगवान रामचंद्र न्याय की लड़ाई लड़ते थे। शायद यही सोचकर आपके माता पिता ने आपका नाम रखा है ना? मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर हमेशा कहते थे कि आजकल हर भंगी चमार का नाम रामचंद्र है। लेकिन मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैं ये इकबाल कर चुका हूं कि कैप्टन मोहन वर्मा का खून मैंने किया है। खून किया है तो क्या परमवीर चक्र दिया जाए, गले में फूलों की माला डाली जाए, फांसी होगी? किसी की हत्या करने के जुर्म में फांसी, किसी की जान लेने पर इतना घमंड? खुद को योद्धा समझते हो? जान लेते वक्त तुम डरे नहीं, यहां जबान खोलने से तुम्हारी जान जा रही है। हमारे कानून और संविधान ने तुम जैसे छोटे लोगों को भले ही बराबरी की जगह दे रखी हो, लेकिन तुम लोग वहीं के वहीं रहोगे। तब्बू, डरपोक, कायर। सच की शपथ लेने के बावजूद सच बोलना तो दूर, तुम यहां जबान खोलने से घबरा रहे हो। कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर बिल्कुल सही कहते थे। चूड़ा रामचंद्र, चमार रामचंद्र, भंगी रामचंद्र। गाली मत दो साहब। मैंने कहा ना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। रामचंद्र, तुम हमारी सेना के एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है, और हम सब कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटा उसे सच सच बताओ। बहादुरी से जिए हो तो सच का सामना भी बहादुरी से करो। रामचंद्र, उस रात तुमने इन दोनों ऑफिसर्स को गार्ड हाउस पर रोका नहीं था, चैलेंज नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल गार्ड हाउस पर रोकी। क्यों रोकी? मैं जब भी गार्ड ड्यूटी में होता था, ये अपनी मोटरसाइकिल वहां आकर रोकते थे, मुझे गाली देने के लिए। क्योंकि सूबेदार साहब से कहकर मैंने अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? उन दोनों ने क्या गाली दी थी उस रात रामचंद्र? बताओ रामचंद्र, क्या गाली दी थी? बंगी चमार, हराम की औलाद, तेरी मां जरूर किसी वर्मा या कपूर के साथ, तेरी मां जरूर किसी वर्मा या कपूर के साथ सोई होगी। सर, अब मुझे रामचंद्र से और कुछ नहीं पूछना। मेजर पुरी, आपको सवाल पूछना चाहते हैं? नो सर।
रामचंद्र, बैठ जाइए। मेजर पुरी, सर। योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। सर, सवार रामचंद्र ने जब सब कुछ खुद ही कबूल कर लिया है तो मेरे पास अब साबित करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। बेशक कैप्टन रॉय ने यह साबित करने की जरूर कोशिश की है कि सवार रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ है। चलिए मान भी लेते हैं अगर जुल्म हुआ भी है तो एक ऐसे समाज में हुआ है जो कानून और न्याय पर टिका हुआ है। विरोध करने के और भी रास्ते हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, पर नहीं, सवार रामचंद्र ने एक ही रास्ता इख्तियार किया, हत्या करने का, कत्ल करने का। सवार रामचंद्र सीओ साहब से, आर्मी चीफ से और सेना के सर्वोच्च पद पर पदासीन राष्ट्रपति साहब से भी ये अपनी शिकायत कर सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। सर, मान भी लें कि इन दो अफसरों ने इसे तंग किया, गाली दी, तो यह एक नैतिक जुर्म है। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, कभी भी नहीं। सर, आर्मी में हर सैनिक को कठिन अनुशासन के साथ कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता और धैर्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हर सैनिक इस तरीके से प्रतिक्रिया देने लगा तो एक गली के मामूली गुंडे और एक देश के सैनिक में क्या फर्क रह जाएगा। सवार रामचंद्र ने हत्या की है, गोली मारा। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत सवार रामचंद्र को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी सैनिक इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करे। यह एक सबक होगा सर, देश के सैनिक के लिए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच। कैप्टन विकास राय। सर, प्रोसिक्यूशन काउंसिल मेजर पुरी ने बिल्कुल सही कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है। इस समाज में एक व्यक्ति के विरोध को प्रकट करने के लिए कोई जगह नहीं। हमारे समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने बनाए हैं रास्ते विरोध प्रकट करने के लिए, पर क्या वो रास्ते कहीं जाते भी हैं सर? कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते सर। सर, विरोध कोई नाटक नहीं जो अपने अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक की प्रतीक्षा करे। ताकतवर लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कह दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में सत्ता के पास रखी कुर्सी पर पहुंचा देता है। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे तो विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में फांसी के तख्ते पर पहुंचा देता है। सर, जब छोटे छोटे विरोध को लगातार दबा दिया जाता है, बार बार अनसुना, अनदेखा कर दिया जाता है, तो हमेशा एक विस्फोट होता है, जानलेवा विस्फोट। जो समाज, जो व्यवस्था
जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में इंसानों को तोलेगा, तो समाज की आयु हमेशा बहुत छोटी होगी सर। हमारे देश की आजादी को 72 साल हो गए, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं सर, उन सामंती प्रवृत्तियों के, उस सामंती सोच के, उन फ्यूडल टेंडेंसीज के हम आज भी गुलाम हैं। बराबरी की बात तो दूर सर, हम तो सोचने के स्तर पर भी बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है अपने से छोटों को। मेजर पुरी ने बिल्कुल सही कहा सर, रामचंद्र ने गुनाह किया है और इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे फांसी पर लटकाना चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने अपने ऑफिसर के बच्चे की टट्टी उठाने से कर दिया इनकार, अपराध है। इस देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने अपने ऑफिसर की गाली हराम की सट सुनने से कर दिया इनकार, घोर अपराध है। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड दफा 302 के तहत रामचंद्र को फांसी पर लटकाना चाहिए, इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, बार बार मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो निर्णायक वोट मुझे देना है। जिंदगी और मौत का फैसला मेरे कास्टिंग वोट से होगा। You bastard! What are you looking at me? हाँ? पहले भी तूने 2 बार मुझे हाथ लगाया। Sir, he may not survive. No. सर, छीना झपटी में कैप्टन कपूर के हाथ से गोली चल गई। रामचंद्र, तुम्हें देने के लिए मृत्युदंड के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। आप जो भी देंगे मुझे मंजूर है सर। कैप्टन विकास रॉय, क्या बता सकते हैं जो कुछ अभी अभी हुआ वो क्या था? मैं बताता हूं। पोएटिक जस्टिस।